जादुई लाठी। ये कहानी रामनगर गांव की है। वहां रामू नाम का एक चौकीदार रोज रात में पूरे गांव की पहरेदारी करता था। वैसे रामू बड़ा बहादुर था, लेकिन वो बोलने में हकलाता था, जिसकी वजह से गांव के बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। रामू के पास एक सीटी और एक लाठी थी। जब भी वो पहरा देता तो जोर की सीटी बजाता और अपनी लाठी को जमीन पर पटकता था। जागते रहो, जागते रहो। हकला वापस आ गया। जागते रहो, होशियार रहो। अगर जागना हमको है तो यार तू काहे का पहरेदार। रामू बच्चों से चिढ़कर उनके पीछे डंडा लेकर भागता है। फिर आ गए तुम शैतान बच्चे, जाओ यहाँ से, वरना इस लाठी से तुम्हें मारूंगा। बच्चे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं, पकड़ कर तो दिखाओ। और बच्चे वहां से भाग जाते हैं। रामू अपने काम में वापस लग जाता है। एक दिन रामू जंगल वाले रास्ते से कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है एक चोर बूढ़ी औरत की गले से चेन चुराकर भाग रहा होता है। मैं एक बेसहारा बूढ़ी औरत हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन चोर बूढ़ी औरत को धक्का देकर उनकी चेन लेकर भाग जाता है। रामू उस चोर के पीछे भागता है, अपनी लाठी से मारकर उस चोर को गिरा देता है और बूढ़ी औरत की चेन उससे लेकर उस औरत को वापस कर देता है। लेकिन चोर से लड़ने में रामू की लाठी टूट जाती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम उस चोर से लड़कर मेरी चेन वापस लाए। मैं एक जादूगरनी हूँ, दूसरे गांव से आज ही आई हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे बेटा। मैं एक चौकीदार हूँ, सबकी रक्षा करना मेरा काम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं एक वैद्य की पत्नी हूँ। मैं यहाँ कुछ जड़ी बूटी लेने आई थी। तुमने मेरी ये चेन उस चोर से बचाई। मैं तुम्हें एक जादुई लाठी देती हूँ। इससे तुम जो काम करवाओगे वो काम आसानी से कर देगी। रामू वो जादुई लाठी लेकर गांव वापस आ जाता है। आज के बाद रामू चौकीदारी करने नहीं जाता है। वो अपनी जगह जादुई लाठी को भेज देता है। जादुई लाठी जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति को कोई भी गलत काम करते देखती है तो उसे मार मार कर सबक सिखा देती है। गांव के सारे लोग रामू की जादुई लाठी से डरते थे और कोई चोरी करने का तो दूर दूर तक भी नहीं सोचता था। एक दिन रामू को राज्य के रक्षा मंत्री का बुलावा आया। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि रक्षा मंत्री मुझे बुला रहे हैं? रामू डरते हुए रक्षा मंत्री से मिलने जाता है और वहाँ उसका बहुत आदर सत्कार किया जाता है। कुछ दिनों से हमारे पड़ोसी राज्य के सैनिक हमारी सीमा में घुसे जा रहे हैं और हमारे राज्य की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मैं अपने राज्य के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। हमें बल से ज्यादा बुद्धि से काम लेना होगा। वो कैसे? हमने सुना है तुम्हारे पास जादुई लाठी है। हाँ, मुझे एक जादूगरनी ने दी थी। हम चाहते हैं तुम अपनी जादुई लाठी का इस्तेमाल हमारे राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए करो। वो कैसे? तुम अपनी जादुई लाठी को आदेश दो कि वो राज्य की सीमा पर जितने भी दुश्मन सैनिक घुस गए हैं उन्हें मारकर वहां से भगा दे।
रामू अपनी जादुई लाठी को रक्षा मंत्री के कहे अनुसार आदेश देता है। जादुई लाठी उड़कर सीमा पार जाती है और घुसपैठिया सैनिक पर बरस पड़ती है। सभी सैनिक गोली चलाने लगते हैं, लेकिन जादुई लाठी गोल गोल घूमकर सारी गोली से बचकर वहां से वापस आ जाती है। पड़ोसी सैनिक शांति से नहीं बैठेंगे, वो फिर से हमला जरूर करेंगे। अब क्या आदेश है? तुम अपनी जादुई लाठी को आदेश दो कि वो पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के सैनिकों के हथियार नष्ट कर दे। जादुई लाठी, तुम पड़ोस के राज्य में जाकर सैनिकों के हथियार खराब कर दो। जादुई लाठी आदेश अनुसार पड़ोसी राज्य में जाकर वहां रखे सभी हथियार को मार मार कर पानी में गिरा देती है। तभी रक्षा मंत्री के आदेश पर सेना पड़ोसी राज्य पर हमला कर देती है। पड़ोसी राज्य के पास कोई हथियार नहीं होने के कारण वहां के राज्य के लोग हार मान लेते हैं और रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर भेजते हैं। पड़ोसी राजा का पत्र आया है जिसमें लिखा है कि उनके पास जादुई लाठी जैसा कोई हथियार नहीं है जो अपने मालिक के आदेश पर उनके राज्य के सारे हथियार बर्बाद कर दे। वो हमारे राज्य से दोस्ती करना चाहते हैं और लिखा है कि हमारे जैसे राज्य से दोस्ती करके उनका सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब तुम्हारी जादुई लाठी का कमाल है। अगर हमारे पड़ोसी राज्य हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हम भी दोस्ती का हाथ आगे जाकर मिलाएंगे। फिर दुनिया का कोई भी देश हम पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। हमारे पास सारे आधुनिक हथियार हैं। रामू, तुम्हारा और तुम्हारी इस जादुई लाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना मेरा फर्ज है। सरकार की तरफ से रामू को सम्मानित किया जाता है। उसे और उसकी लाठी को रक्षा सचिव बना दिया गया। जादुई खजाना। कई साल पहले एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो कई सालों तक काम करता था, मगर बढ़ती उम्र के साथ वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और उसने ये काम छोड़ दिया। इस बढ़ई का एक बेटा था, रामू, जो राधे नाम के लड़के का बहुत ही अच्छा दोस्त था। बढ़ई कहता है, रामू, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं ये काम और नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही ये सब कुछ करना होगा। तो रामू कहता है, पर बापू, मैं ये अकेला कैसे कर सकता हूँ? बढ़ई कहता है, मुझे नहीं पता, अब तुम्हें ही घर चलाना होगा। रामू कहता है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं राधे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा कहकर रामू ने जाकर राधे से ये बात बता दी। राधे, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों को मिलकर कुछ व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। हाँ हाँ, बात तो तुमने बहुत बढ़िया ही कही है, हम दोनों को भी 2 पैसे मिलते रहेंगे। भाई राधे, कई दिनों से बापू ने काम बंद कर दिया है, तो घर में पैसों की किल्लत आ गई है। तुम थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर देते तो हम लकड़ियाँ खरीद सकते थे। भाई रामू, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। अब हम एक काम करते हैं, काम शुरू करने के लिए हमें जो लकड़ियाँ चाहिए वो हम खुद ही जंगल से लेकर आ जाते हैं। वाह भाई राधे, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा कहकर दोनों जंगल की ओर चल दिए। बढ़ई का काम करने के लिए उन्हें सीधे तने की लकड़ी ही चाहिए थी। दोनों सीधे कोने की लकड़ी की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते चले गए। रामू, जरा इस पेड़ को देखो, ये बिल्कुल सीधा तने वाला पेड़ है। हाँ हाँ, सही कहा। चलो हम इसे काट देते हैं। राधे अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाने ही वाला था कि अचानक रामू ने कुछ ऐसा देखा कि वो सोच में पड़ गया और उसने राधे को रोक लिया। रुको राधे, ऊपर देखो, इस पेड़ पर कई पक्षियों ने अपने घोंसले बनाकर रखे हैं। अगर हम इस पेड़ को काटेंगे तो ये सब पक्षी बेघर हो जाएंगे। अरे हाँ, अब क्या करेंगे हम?
हम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों वहां से जाने लगे। तब दोनों को एक आवाज सुनाई पड़ी। रुक जाओ। राधे, किसी ने हमें पुकारा? पता नहीं भाई, मुझे तो पेड़ से आवाज सुनाई दी, मगर पेड़ भला कैसे बोलेगा? मैंने ही तुम्हें आवाज दी है। पेड़ की आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। पेड़ कहता है, डरो मत, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अभी जो तुमने मेरे पक्षियों के घरों को बचाया है, ये देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों गरीब हो मगर नेक दिल भी हो, और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर पेड़ ने दोनों को लकड़ी के बने जादुई तख्त दिए और कहा, ये तख्त तुम्हें एक बहुत विशाल खजाने की ओर ले जाएंगे। वहाँ ढेर सारा धन है, तुम्हें जो भी चाहिए वो वहीं से ले लेना। पर हाँ, याद रखना, ये तख्त ज्यादा वजन नहीं सह पाएगा। दोनों ने पेड़ की बात सुनी और समझ ली, और फिर बड़ी उम्मीद के साथ अपने अपने तख्तों पर वो बैठ गए। जैसे ही दोनों तख्त पर बैठे, तख्त उड़ने लगा। रामू और राधे हैरानी से यहाँ वहां देखने लगे। तब अचानक दोनों की नजर एक छोटी सी गाय पर पड़ी जो पानी में डूब रही थी। भाई राधे, ये नन्ही सी गाय पानी में डूब रही है, क्यों ना हम इसे बचा लें? बिल्कुल सही, चलो मैं इसे अपने तख्त पर बिठा देता हूँ। ऐसा कहकर राधे ने गाय को बचा लिया और अपने तख्त पर जगह दे दी। थोड़ा आगे जाने पर राधे ने देखा कि एक छोटा कुत्ता भी डूब रहा है। अरे, ये तो बेचारा मर जाएगा, मैं इसे बचा लेता हूँ। ऐसा कहकर रामू ने कुत्ते को बचाने के लिए अपने तख्त पर जगह दे दी। दोनों ने सोचा कि नदी पार करते ही हम इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। पर जैसे ही दोनों ने नदी पार की, उन्होंने देखा कि वहां कई सारे जंगली जानवर हैं जो इन दोनों को खा जाते। राधे, अब इस गाय और कुत्ते का क्या करें? अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये जानवर इन्हें खा जाएंगे, तो हम इन्हें अपने ही साथ रखते हैं। बिल्कुल सही। तख्त उड़ते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच गए और वहां दोनों ने देखा कि ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के थे। चलो, मैं इन सिक्कों को अपनी झोली में भर देता हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। ठीक है। दोनों ने अपने अपने झोलों में सिक्के भर लिए, पर जैसे ही दोनों वापस आने लगे, उनके तख्त गिर पड़े। अरे, हमारे तख्त ज्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं। अरे हाँ, अब क्या करें? भाई, हमने पानी से तो कुत्तों को निकाल ही लिया ना, तो ऐसा करके हमने एक बार इसकी जान बचा ली है, अब दूसरी बार नहीं भी बचाई तो क्या? ऐसा कहकर रामू ने उस कुत्ते को वहीं छोड़ दिया। रामू की बात तो सही है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़े से सिक्के उठा लेता हूँ, फिर इन सिक्कों से लकड़ियाँ खरीदकर फर्नीचर बनाऊंगा। ऐसे में कमाई भी होती रहेगी और गाय की जान भी बच जाएगी। ऐसा सोचकर राधे ने कुछ सिक्के अपने जेब में भर दिए और गाय को अपने साथ लेकर वापस लौटा। दोनों पेड़ के पास वापस आ गए। तब ये क्या, मेरे सिक्के सारे पत्थर हो गए हैं, मेरे साथ धोखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, मैंने कुछ सिक्के उठाए हैं, हम मिलकर इनसे लकड़ियाँ खरीदेंगे। ऐसा कहकर राधे ने अपने झोले में देखा तो ये क्या, उसका झोला सोने के सिक्कों से भर गया था। मेरे साथ अन्याय क्यों किया? रामू, जब तुमने उस नन्हे कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दिया तो तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया, इसलिए खजाने से तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले। वहीं राधे का दिल सोने का था, जो उसने गाय की जान बचा ली, इसलिए उसके हिस्से में सोना आ गया। रामू ने जब पेड़ की बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस होने लगा और उसे समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। अरे रामू, दिल छोटा मत करो, आखिर हम दोस्त हैं, हम मिलकर इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। पहले लकड़ियाँ खरीदेंगे और फिर बढ़ई का काम शुरू करेंगे।
सच राधे? हाँ रामू, हम दोस्त जो हैं। दोनों ने मिलकर बढ़ई का काम शुरू किया और जब भी दोनों के पास पैसे बचते थे वो गरीबों की मदद करते थे, जिससे उनके व्यवसाय में बरकत होने लगी।